नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल जीनियस लर्निंग कॉमर्स क्लासेस। गाइस, क्लास 12 के अकाउंटिंग में जो हमने डी.के. गोयल सर की बुक से प्रैक्टिकल क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हम चैप्टर नंबर 4 पे अब तक क्वेश्चन नंबर 48 कंप्लीट कर लिए हैं कॉन्सेप्ट नंबर 3 के साथ। कॉन्सेप्ट नंबर 4 जो कि था रिवैल्यूएशन अकाउंट पार्ट 2 के नाम से मैंने कल की वीडियो में बताया था आपको। आज हम बात करेंगे गाइस क्वेश्चन नंबर 49 की, और 49 में जो टॉपिक है वो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ है। मैंने जो कल वीडियो डाली थी और जो पिछले महीने एक वीडियो डाली थी रिवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से, दोनों ही वीडियोस एक साथ काम में आएंगी आपके, और किस तरीके से आएंगी चलिए देखते हैं। पास जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। और जैसा कि आपको पता है कि जर्नल एंट्रीज मैं कभी भी नहीं कराता हूँ, क्योंकि मैं आपको जर्नल एंट्रीज सिखाना चाहता हूँ। सिखाते कैसे हैं सर? सबसे पहले आप एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लीजिए। सबसे पहले आप एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लीजिए। जैसे ही आप एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, जर्नल एंट्रीज आपकी ऑटोमेटिकली बन जाएंगी। पॉइंट नंबर 1 है, लैंड एंड बिल्डिंग इज अंडर वैल्यूड बाई 2 लाख रुपए। मतलब साहब, लैंड एंड बिल्डिंग क्या होता है बेटा? पूरे रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपको याद रखना है, एएल का पीएल चलेगा। एएल का पीएल चलेगा। एएल का पीएल क्या बोलता है? एसेट्स और लायबिलिटीज का प्रॉफिट और लॉस। एसेट्स और लायबिलिटीज का प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट है तो क्रेडिट और लॉस है तो डेबिट। लैंड एंड बिल्डिंग इज अंडर वैल्यूड बाई 2 लाख रुपए। सबसे पहली बात, लैंड एंड बिल्डिंग क्या है? एसेट है। दूसरी बात, अंडर वैल्यूड क्या है? पहले से कम हो रखी है, अब बढ़ानी पड़ेगी। जितने से बढ़ानी है वो वैल्यू हमें दी है। अगर हमें परसेंटेज दी होती तो हमें वो इंटू 100 वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता, पर यहाँ पर वैल्यू दी है कि 2 लाख रुपए से बढ़ा दो। मतलब 2 लाख रुपए का अंडर वैल्यूड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टू यू एज प्रॉफिट। अंडर वैल्यू आपको हमेशा प्रॉफिट की तरफ इशारा करता है। तो हम लिखेंगे बाई लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख रुपए। बाई लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख रुपए। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, स्टॉक इज ओवर वैल्यूड। ओवर वैल्यूड, सबसे पहली बात, स्टॉक क्या है? स्टॉक एक एसेट है। स्टॉक एक एसेट है। ओवर वैल्यूड, पहले से बढ़ी हुई है, लंबी लंबी फेंक रहा है, पहले से बढ़ी हुई है, उसे घटा दो। उसे घटाएंगे तो लॉस हो जाएगा, और वो लॉस हमें गिवन नहीं है, वो परसेंटेज में है। तो कैसे निकालोगे आप? जो भी वैल्यू दी है इंटू 100 करो। ओवर वैल्यू हो या अंडर वैल्यूड हो, हमेशा जो इंटू करना है आपको वो 100 का करना है दोस्त। ओवर वैल्यूड हो तो परसेंटेज नीचे बढ़ा देनी है, और अंडर वैल्यूड हो तो घटा देनी है। 0 से 0 उड़ा दो, 12 से 5 उड़ा दो, 60,000, ये आ जाएगी 50,000 रुपये। तो 60,000 पुरानी वैल्यू और नई वैल्यू है 50,000। पुरानी 60, पहले ज़्यादा और नई कम। 10,000 का आपका लॉस आएगा। और आपको ऑलवेज पता है, क्या ऑलवेज पता है? कि अंडर वैल्यूड हमेशा प्रॉफिट की तरफ इशारा करता है, ओवर वैल्यूड लॉस की तरफ इशारा करता है, बशर्ते कि वो एसेट होनी चाहिए। शर्ते वो एसेट होनी चाहिए। स्टॉक का 10,000 रुपये का लॉस लिखा जाएगा। पॉइंट नंबर नेक्स्ट है दोस्त, प्रोविजन टू बी मेड फॉर कंपनसेशन ऑफ 20,000 टू एन एक्स एम्प्लॉइज। लाइबिलिटी का लॉस, इस तरीके से मैंने पढ़ाया था कल वाली वीडियो में, लाइबिलिटीज का लॉस। उसमें बताया था मैंने प्रोविजन का बनना, प्रोविजन का बढ़ना, प्रोविजन का बनना, प्रोविजन का बढ़ना, प्रोविडेंट फंड का बढ़ना, इन सभी चीजों का जब भी बढ़ना या बनना होता है आपका लॉस हो जाता है। एएल का पीएल कॉन्सेप्ट दौड़ाएंगे। सबसे पहली बात, प्रोविजन फॉर एक्स एम्प्लॉय एक लायबिलिटी है, फर्स्ट टाइम बनाई जा रही है, तो आपके लिए लॉस मानी जाएगी। सर आप इसकी जनरल एंट्रीज क्यों नहीं करा रहे? क्योंकि जनरल एंट्रीज ये तुरंत हो जाएंगी। सिर्फ याद रखना है कि हमें अकाउंट पर ज़्यादा फोकस करना है। 90% क्वेश्चन अकाउंट में आते हैं। दूसरी बात, अकाउंट बनाना आ गया तो जनरल एंट्रीज बहुत छोटा सा काम है। सन्ड्री डेटर्स अपेयर्ड इन द बुक। सन्ड्री डेटर्स, एएल का पीएल कॉन्सेप्ट। सन्ड्री डेटर्स क्या होता है बेटा? एसेट्स होती है। 1.5 लाख की है, पर बोल रहे हैं भाई 1/30 से ज़्यादा नहीं मिलेगा। मतलब हमने उधार सामान बेचा था अपने डेटर्स को, हमारी एसेट्स थी,
1.5 लाख का सामान बेचा, पर अब लग रहा है 1,30,000 से ज़्यादा नहीं आएंगे। तो एएल का पीएल कॉन्सेप्ट बोलता है सन्डी डेटर्स 1.5 लाख, मिलेंगे 1,30,000, तो 20,000 रुपये का लॉस हो गया साहब, 20,000 रुपये का लॉस हो गया साहब। और ये 20,000 का लॉस हम लिख देंगे यहाँ पर, क्योंकि लॉसेस आर ऑलवेज डेबिटेड, लॉसेस आर ऑलवेज डेबिटेड 20,000 रुपये से। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, क्रेडिटर्स इंक्लूड एन अमाउंट ऑफ 20,000 रिसीव्ड एज कमीशन। सबसे पहली बात एएल का पीएल कॉन्सेप्ट करेंगे। क्रेडिटर एक लाइबिलिटी है, क्रेडिटर एक लाइबिलिटी है, और अगर लाइबिलिटी में कोई इनकम छुपी हुई है, मतलब लाइबिलिटी वाले प्रॉफिट्स या प्रॉफिट्स वाली लाइबिलिटी हमने कल पढ़ा था, तो इसको हम क्रेडिट कर देंगे दोस्त बाई क्रेडिटर्स के नाम से। जितने रुपए की कमीशन है ये है 10,000 रुपये की साहब, जितने रुपए की कमीशन है ये है 10,000 रुपये की, 10,000 रुपीज़ की। नेक्स्ट पॉइंट, अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ 40,000। बिल ऑफ एक्सचेंज अक्सर आपको दिक्कत करेगा। क्यों दिक्कत करेगा? बिल ऑफ एक्सचेंज से ये नहीं पता चलता कि बीआर है या बीपी है, बट आगे कहानी सुनते हैं इसकी। विच वॉज प्रीवियसली डिस्काउंटेड, मतलब ये बीआर ही रहा होगा। विद द बैंकर वॉज डिसऑनर्ड ऑन 31 मार्च 2018 बट नो एंट्री हैज बीन पास फॉर इट। सर ये क्या होता है? ये क्या होता है? देखो बिल्स रिसीवेबल होता है। आपने किसी से बिल लिया था, सामान बेचा था, बिल लिया था एज एन गारंटी, उस बिल को आपने डिस्काउंट करा दिया बैंक से। जिम्मेदारी बनती थी उस बंदे की जिसने आपको बिल दिया था समय पर पैसा देने की। अपने 11th में छोटा मोटा कॉन्सेप्ट पढ़ रखा होगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, कोई दिक्कत नहीं। हमें सिर्फ ये समझना है, ये पॉइंट कई बार एग्जाम में आता है और आ सकता है और गलत हो जाता है, क्या इस बात समझना। बिल्स ऑफ एक्सचेंज था, आपने डिस्काउंट कराया था बैंक से, जिम्मेदारी बनती थी उस बंदे की जिसका बिल था, पर उसने समय पर पैसे नहीं दिए। उसने समय पर पैसे नहीं दिए तो डिसऑनर हो गया, और डिसऑनर हो गया तो पैसे आपको देने पड़ेंगे। और आपको मतलब सर डिसऑनर वाला लॉस, डिसऑनर वाला बिल लॉस होता है हमेशा, अक्सर। ठीक है दोस्त, बिल ऑफ एक्सचेंज 40,000 रुपये का लॉस माना जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे आप टू बिल ऑफ एक्सचेंज या टू बिल रिसीवेबल, ब्रैकेट में डिसऑनर। क्लियर है? 40,000 रुपीज़ का आपका लॉस हो जाएगा। लगता प्रॉफिट है, होता लॉस है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ मशीनरी इज टू बी डिक्रीज टू 1,20,000। बुक वैल्यू 2 लाख, मतलब पुरानी वैल्यू है 2 लाख, नई वैल्यू 1,20,000। एएल का पीएल कॉन्सेप्ट, मशीनरी क्या है? एसेट। वैल्यू क्या हुई है? गिरी है या बढ़ी है? गिरी है। कितनी गिरी है? 1,20। पुरानी कितनी थी? 2 लाख, तो 80,000 रुपये का आपका लॉस हो जाएगा। मैंने ऐसा बताया था रिवैल्यूएशन अकाउंट पार्ट 1 में भी, कॉन्सेप्ट नंबर 5 में, और रिवैल्यूएशन अकाउंट पार्ट 2 में भी, कॉन्सेप्ट नंबर 4 में। दोनों वीडियोस, कल एक वीडियो अपलोड हुई है और उसके डिस्क्रिप्शन में दूसरी वीडियो का लिंक है। दोनों में बताया था गाइस ये कि जब भी 2 आता है, 2 मतलब कंपैरिजन आगरा से दिल्ली कितने किलोमीटर, ऐसे समझाया था। 2 मतलब कंपैरिजन, तो आपको कंपैरिजन करते हुए लॉस बुक करना होगा 80,000 रुपये का। टू मशीनरी 80,000 रुपये। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्त, वैल्यू ऑफ मशीनरी टू बी डिक्रीज्ड बाई 1,20,000। ये बाई आ गया। अब ये क्या है? ये भी एसेट है। एएल का पीएल कॉन्सेप्ट, एसेट की वैल्यू गिर रही है, एसेट की वैल्यू गिर रही है। पहले ये बोतल 2 लाख की बिक सकती थी, पर 1,20 से लॉस हो गया। बाई का मतलब था वही है प्रॉफिट, वही है लॉस, बस आपको पहचानना है। अगर ये एसेट गिर रही है तो लॉस है, और अगर ये लाइबिलिटी गिर रही होती तो प्रॉफिट होती। 2 और बाई का कॉन्सेप्ट आपका यहाँ क्लियर हो चुका है। अमाउंट वाली दिक्कत रहती है अक्सर, कुछ और क्वेश्चन करते हुए हम दिक्कत कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशन अमाउंट टू 8,000 हैव बीन पेड बाई पार्टनर एक्स। इसको थोड़ी सी दिक्कत होगी अभी आपको समझने में, थोड़ा सा याद सा कर लेना इस वाले कॉन्सेप्ट को, बस सुनना मेरी बात। कोई भी एक्सपेंस है जो अब तक नहीं हुआ, अब हो रहा है, लॉस है या नहीं है? बट सर वो पार्टनर बाई एक्स के लिखा हुआ है, उसको आप अभी या सिर्फ एक्स कैपिटल के नाम से लिख दो। पर आपने तो सर एएल का पीएल बताया था, यहाँ पर ऐसा क्यों आ रहा है? ये कैपिटल अकाउंट क्यों आ रहा है? अभी आप इसको ऐसा ही समझो, सुनना मेरी बात क्यों। अभी आप इसे ऐसे ही समझो, सुनना मेरी बात क्यों। हम इसको आगे पढ़ेंगे, पूरा का पूरा ये चैप्टर है, पूरा का पूरा ये एक्सपेंसेस का टाइप का चैप्टर है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, चैप्टर नंबर 6 है नई बुक में, पुरानी में 5 है। वहाँ इसकी हम खूब चर्चा करेंगे, इतनी चर्चा करेंगे कि ये एग्जाम में आता है। कई बार इसके ऊपर 6 से 8 मार्क का क्वेश्चन बन जाता है इसको ट्विस्ट लगाते ही। अभी आप सिर्फ ये मानो कि एक्स दे रहा है, पर्सनल अकाउंट है, क्रेडिट द गिवर, और रिवैल्यूएशन अकाउंट लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट बनाया जाता है।
इसलिए हम इसको डेबिट कर रहे हैं। फटाफट से प्रॉफिट निकाल लो। सर बोला तो है नहीं, हमें तो सिर्फ एंट्रीज बनाने को बोला है। कोई दिक्कत नहीं है। 2,10,000 आ जाएगा यहाँ का टोटल। अरे यहाँ का ज़्यादा आएगा यार, लॉस आएगा इसमें। काम का इतनी लंबी चौड़ी हरकतें कर ली, जनरल एंट्रीज ही बना लेते। चलो साहब, 10, 20, 30, 20, 50, 90, 170, 290, 298, 2,98,000 और यहाँ आ रहा है 2,10,000। तो बाकी का जो बचेगा वो आएगा बाई लॉस। एक बार देखना टोटलिंग मैंने सही करी है गलत करी है। एक्स कितने पार्टनर है सर, कुछ लिखा तो है नहीं है, तो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन डाल दो 88,000। हाँ जी साहब, 30, 50, 90, 170, 290, 298, यही आएगा 298। वैसे भी उन्होंने बोला नहीं है कुछ भी प्रॉफिट लॉस निकालने को। अब सर मुद्दा है जनरल एंट्रीज कैसे बनाए। तो मेरी बात समझो, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बेटा डेबिट हो रहा है और ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं यहाँ पर, क्रेडिट। मतलब ये पड़ी कहाँ पर है ये बताओ आप, ये पड़ी कहाँ पर है। सर ये रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड पड़ी है। जिसके डेबिट साइड पड़ी हो उससे तो आप डेबिट कर लो, जिसके भी डेबिट साइड पड़ी हो उससे डेबिट कर लो। यहाँ रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड पड़ी है ना, आपके घर में आपका दोस्त आया, आपके घर में आपका दोस्त आया तो आप दोस्त को नाम से तो बुलाते हो घर वालों को मिलाने के लिए कि मेरा दोस्त आशीष आया है, मेरा दोस्त नमन आया है। आपके घर में बैठा है ना वो, तो आपको पहले जाना जाएगा और दोस्त को बाद में। मतलब एक तरीके से आपके थ्रू आपके दोस्त को जाना जाएगा। तो रिवैल्यूएशन में जो चीज़ बेटा डेबिट साइड पड़ी हुई है, रिवैल्यूएशन में जो चीज़ बेटा डेबिट साइड पड़ी हुई है, रिवैल्यूएशन को डेबिट कर दो, इन सभी चीज़ों को क्रेडिट कर दो, अपना आंसर सही आएगा। ऐसे बनती है एंट्री। सर आप एक संग क्यों बना रहे हो, अलग अलग क्यों नहीं बना रहे हो। आप अलग अलग बना लेना। टू प्रोविजन फॉर एक्स एम्प्लॉय, तो लिखने भूल गया। मैं सिर्फ आपको क्या बताने वाला था यहाँ पर कि जनरल एंट्रीज बनाना बेटा एक कला है और ये कला आपको आनी चाहिए। टू सन्ड्री डेटर्स, अब हम करते क्या थे देखो एंट्रीज कैसे, रिवैल्यूएशन टू स्टॉक, रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन, रिवैल्यूएशन टू सन्ड्री डेटर्स। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं देखो, जनरली ये सारा रिवैल्यूएशन एक ही दिन हो रहा होगा, बट अगर अलग अलग दिन हो रहा है तो आपको अलग अलग एंट्री बनानी चाहिए, और अगर एक ही दिन हो रहा है तो हम ऐसी एंट्री बना सकते हैं। सर एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो क्या हमें ऐसी एंट्री बनानी चाहिए, बिल्कुल नहीं। तो आपको ऐसी ही बनानी चाहिए, रिवैल्यूएशन टू स्टॉक, रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन। ये आप वर्किंग नोट में बना के आ सकते हैं। अब देखा जाए तो देखो ये एंट्री आपको गड़बड़ी करेगी, क्यों, क्योंकि रिवैल्यूएशन टू मशीनरी, रिवैल्यूएशन टू मशीनरी करते हैं अलग अलग नाम से लिख के, तो कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है दोस्त। सर इधर की जगह बेटा मैं वो क्रेडिट वाली एंट्रीज के लिए रखी हुई है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, सबसे पहले स्टॉक कितना क्रेडिट हुआ है, 10,000, 10,000 हुआ है ना, 10,000, 10,000 ही है। 20, 30 टोटल तो यही आएगा 298, पर पहले हम वो वाली चीज़ें पुट करें। फिर 20, फिर 40, फिर 80, फिर 1,20,000, फिर 8,000। इन सब का टोटल लगाओगे तो आएगा 2,98,000। क्लियर है दोस्त जी। सर इसको हम क्या लिखें, देखो यहाँ पर कोई लायबिलिटी और एसेट एक संग है, तो बीइंग लॉस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, एक संग लिख रहा हूँ, वैसे आप अलग अलग नरेशन लिखेंगे, एक एक का अलग अलग। लॉस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर रिकॉर्डेड इन रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, यहां क्या करेंगे दोस्त, अब आप किसी अपने दोस्त के यहां पर गए, आप अपने दोस्त के यहां पर गए तो क्या होगा, आपका परिचय पहले कराया जाएगा और रिवैल्यूएशन को क्रेडिट किया जाएगा, क्योंकि ये कहां पड़ा है, रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड। सर हम बस रिवैल्यूएशन को ही देखते रहेंगे क्या, हाँ, क्योंकि आप तभी तो रिवैल्यूएशन बनवाया है आपको पहले। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और जो भी चीज़ें उन्हें डेबिट कर दो, दैट इज लैंड एंड बिल्डिंग, दैट इज क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, 2,00,000 और 10,000, 2,10,000। सर टोटल बराबर क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि बाकी की चीज़ क्या है बेटा, लॉस। और लॉस को हम कैसे ट्रीट करते हैं, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। क्लियर है, यहाँ पर कैपिटल अकाउंट्स के भी नाम आ सकते थे अगर दिए होते, तो लॉस की जगह वो जितना भी डिफरेंस है 88,000 का। इस तरीके से आपकी जर्नल एंट्रीज बननी चाहिए।
मैंने ऑल दो फेयर प्रेजेंटेशन नहीं दी है ये बेटा। फेयर प्रेजेंटेशन कैसे होती है, एक एक एंट्री को एक एक बार करते रहे, वैल्यूएशन टू स्टॉक, वैल्यूएशन टू प्रोविजन, पर उससे आप रटते कहीं ना कहीं। आपके सामने ये डायग्राम है, ये ब्लूप्रिंट है, अगर आप ये फॉलो करते हो तो आपको एक भी एंट्री याद नहीं करनी पड़ेगी, आप एंट्री बनाने के मास्टर हो जाओगे। जहां जहां आपको दिक्कत हो बस ये वाली चीजें देख लो कि जो अकाउंट आपने बनाया है उसके जो डेबिट साइड में, तो अकाउंट को डेबिट इन सभी को क्रेडिट कर दो। देखो इस तरीके से आप ऐसे ही बनाते थे ना यार, लेजर क्लास 11th में जनरल एंट्री जैसे बना लेते थे। देखो रिवॉल्यूशन टू स्टॉक पर कहते थे रिवॉल्यूशन छुपा लो या स्टॉक डाल दो, ठीक है, कुछ ऐसा होता था ना। क्लियर है दोस्त? तो गाइस इसी के साथ जय हिंद जय भारत, लव यू टू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी ऑलवेज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दमदार क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बार बार जितनी बार हो सके रिवाइज करो, क्योंकि अब यही चलेगा अगले 40 क्वेश्चंस तक, एक दो नए कॉन्सेप्ट्स और आ जाएंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू गाइस, बी हैप्पी ऑलवेज।